नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी समय बाद हम फिर से मुकेश पचौरी सर से जुड़े हैं और सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे वीडियोज़ देखे, शेयर किए, सब्सक्राइब किया हमारा पेज। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क सबसे ज़्यादा लोगों के मन में वो सवाल आता है। तो सबसे पहले हम पचौरी सर का स्वागत कर लेते हैं। राधे-राधे सर। राधे राधे रश्मिराज। राधे राधे। आज हमें क्या आप बताना चाहते हैं कि हमारे दर्शक बहुत दिनों से आपका वेट कर रहे थे। आज काफ़ी समय बाद जी हम जुड़ हाँ, रहे जी हैं। हाँ, हाँ, काफी लंबा समय हो गया। और आज हमारा चर्चा का विषय जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर है। हुँ, बहुत से लोग हमसे चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि साहब प्रॉपर्टी ले रहे हैं और लाभ नहीं मिल रहा, कईयों को प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी, नुकसान हो रहा है। तो इसी विषय को लेकर के हम जन्म कुंडली और उसके साथ उसकी जो वर्ग कुंडली है चतुर्थांश, उसको लेकर चर्चा। जन्म कुंडली में जो चौथा भाव है वो हमारी स्थायी संपत्ति का है कि स्थायी संपत्ति जो है हमारी भवन, मकान, जमीन, जायदाद, इसको लेकर के है। और इसी से संबंधित वर्ग कुंडली जो है वो है चतुर्थांश कुंडली। कई बार हमने देखने में आया है कि जन्म कुंडली में बहुत अच्छी दशाएं चल रही होती है, बावजूद उसके हमें हमारी प्रॉपर्टी में नुकसान नजर आता है। प्रॉपर्टी ले ली, नुकसान हो रहा है, या हमारे पास जो है उसको बेचनी पड़ रही है। तो चतुर्थांश कुंडली उस चीज की एकदम बहुत बारीकी से जांच करके और हमें स्पष्ट ये बताती है कि वो दशा हमारे लिए वास्तव में किस चीज के लिए सही है और किसके लिए बुरी। और स्थायी संपत्ति को लेकर के हम चतुर्थांश कुंडली की यहाँ पर बारीकी से जांच करें। चतुर्थांश कुंडली का जो चौथा भाव है वो हमें हमारी प्रॉपर्टी को बताता है, स्थायी संपत्ति को बताता है। चतुर्थांश कुंडली के जो केंद्र में और त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हैं उनकी दशा अंतरदशा में हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, परंतु प्रॉपर्टी का नुकसान जो है, प्रॉपर्टी का नुकसान जो है वह चतुर्थांश कुंडली के तीसरे और 11वें भाव से आता है, क्योंकि तीसरा भाव चतुर्थ से 12वां है और 11वां भाव जो है चतुर्थ से 8वां। सामान्यतः 11वें भाव को सब लाभ की स्थिति में देखते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी के मामले में ये नुकसान की स्थिति पैदा करते हैं। और इसको हम हमारे पास कुछ उदाहरण कुंडलियों से इसको हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि किस तरह से लोगों को अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी। तो आप एक दो चार्ट लगाकर बताएं हमें, तो जिससे हम उनको देखें, स्पष्ट करें। हाँ, हम लगाते हैं। ये आपके सामने ये चार्ट शेयर हो रहा होगा। एक दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने साथ एक डायरी और पेन लेके बैठिए, जिससे इम्पोर्टेंट सूत्र हाथ के हाथ लिखते रहिए। तो सर, ये कन्या लगन की कुंडली है और जी। लगन में शनि है। इस कुंडली में देखें, चौथा भाव जो है वो प्रॉपर्टी का है और चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ। चतुर्थ का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ। ठीक है, अब चतुर्थांश कुंडली जब हम देखेंगे इसकी, एक बार खोल लेते हैं चतुर्थांश। जी हाँ, हाँ, ये चतुर्थांश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी हाँ। तो चतुर्थांश कुंडली में आप देखें कि चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं और वो चतुर्थ से अष्टम भाव के स्वामी, चतुर्थ से अष्टम भाव के स्वामी है। तो इनको जो पैतृक संपत्ति है वो उसमें कहीं भी हमको अपना इनका हिस्सा नजर नहीं आ रहा। कई सारे भाई हैं और आपस में कहीं ना कहीं कोई विवाद बना हुआ है, कहीं ना कहीं कोई विवाद बना हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सुख खुद के मेहनत से तो है, लेकिन पारिवारिक संपत्ति का सुख नजर नहीं आ रहा। पारिवारिक संपत्ति का सुख नजर नहीं आ रहा।
आप दूसरी कुंडली देखो, आप कैसी बताती थी। हाँ, दूसरी देख लेते हैं। ये कुंडली तुला लगन की कुंडली है। इसमें देखते हैं किस तरीके से सूत्र लगते हैं। देखिए, तुला लगन की कुंडली है और प्रॉपर्टी का चौथा भाव चतुर्थेश जो है जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए नीच राशि। चतुर्थेश सप्तम भाव में बैठे हुए नीच राशि। और इसकी चतुर्थांश कुंडली में चर्चा करें, चतुर्थांश कुंडली में मकर लगन की कुंडली है चतुर्थांश की, बनाई हुई है आपने? हाँ, यहाँ पे खोल लिया है। हाँ हाँ, है ना, मकर लगन की कुंडली है चतुर्थांश की। और यहाँ देखें चतुर्थ भाव में मेष राशि और चतुर्थेश अपनी राशि से अष्टम में वृश्चिक राशि में बैठे हुए। दूसरे भाव में मीन राशि है और जिसके स्वामी गुरु जो है वो 11वें भाव में चतुर्थेश के साथ। जब इनकी गुरु की दशा शुरू हुई, राहु की दशा तक इन्होंने खूब अच्छा काम बनाया, अपना प्रॉपर्टी बनाई थी। और जब गुरु की दशा शुरू हुई 2004 में, तो गुरु की दशा लगने के बाद इनकी टोटल प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। इनको पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति बेचनी पड़ी अपने व्यापार के नुकसान को भरपाई करने के लिए। अब देखें, गुरु जो है चौथे से 12 यानी कि तीसरे भाव का स्वामी है और चौथे से 8वें यानी कि 11वें भाव में बैठा हुआ है। पूरी गुरु की दशा में इनको प्रॉपर्टी का लॉस हुआ और टोटल प्रॉपर्टी इनकी जीरो हुई। इसके बाद जब शनि की दशा आई अभी मार्च 2020 में, शनि की दशा शुरू हुई, तो इन्होंने शनि की दशा में यानी कि शनि में अभी नवंबर दिसंबर में इन्होंने अपनी एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी अब बनाई, जो शनि चतुर्थांश कुंडली के लगने से और उच्च राशि में बैठे हुए दशम भाव चतुर्थ भाव को देख भी रहे हैं। तो आप देखें किस तरह से हमें यहाँ पर बड़ा गुरु की दशा देखकर, गुरु लगन कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, सामान्य से कोई भी आदमी ये कहेगा कि भाई गुरु तो बहुत अच्छा है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, बहुत सारे धन संपत्ति देगा, धन भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नहीं मिला तो शनि की में मिल गया। और गुरु की दशा में वो सारा का सारा जीरो हो गई प्रॉपर्टी, और शनि की दशा में अब इन्होंने दोबारा से प्रॉपर्टी बनाई। और दूसरी कुंडली आप चेक करें। नॉर्मली तो लोग कहेंगे कि गुरु तो बहुत अच्छा है और शनि अच्छा नहीं है, लेकिन शनि ने दे दिया, गुरु ने सब। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि हम यदि एकादश भाव को देखकर तो सामान्य जन जो है, जो वर्ग कुंडली को नहीं देखते, सोचेंगे कि भाई ये 11वां भाव है, आय का भाव है, तो यहाँ लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। चलो दूसरी देखते हैं कुंडली। और ये कुंडली है कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन। हाँ, गुरु और बुध एक साथ बैठे हुए हैं लगन में। इस कुंडली में चतुर्थ भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हुए वक्री होकर शुक्र, और दशा चल रही इनकी शनि की। और शनि के स्वामी जो है, शनि जो है वक्री होकर के और 5वें भाव में बैठे हैं जन्म कुंडली। सामान्यतः देखा जाए तो शनि एक बहुत अच्छे फल देने की स्थिति में होने चाहिए, है ना, हालांकि राहु केतु के अक्षर है। लेकिन चतुर्थांश कुंडली में जब हम देखते हैं तो शनि जो है चतुर्थ भाव से अष्टम यानी कि 11 भाव में बैठे हुए, चतुर्थ भाव से अष्टम में 11वें भाव में बैठे हुए। शनि की दशा में इनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ और इनकी टोटल प्रॉपर्टी खत्म हो गई, मकान, दुकान और अन्य कोई स्थायी संपत्ति जो है वो सब खत्म हो, और इनको एक अच्छे बिजनेस से लेकर एक सामान्य नौकरी से गुजारा करना पड़ा।
तो ये दशाओं का प्रभाव। यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में कि अगर हम लगन जी से हाँ, बताओ। देखें कि हम्म, फोर्थ चतुर्थेश तो अपने से नवम गया है, तो यहाँ तो अपने से नवम गया है तो त्रिकोण में गया अपने से, तो ठीक होना चाहिए। चतुर्थेश, हाँ। चतुर्थेश यहाँ पर बढ़िया है, अच्छा। यहाँ ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि की, शुक्र की दशा भी नहीं चल रही, हम्म। शुक्र की दशा भी नहीं चल रही। लेकिन जब शनि में शुक्र का अंतर आया और हम्म। शुक्र चतुर्थांश कुंडली, हमको बारीकी से देख रहा है, चतुर्थांश में देखना। हाँ। चतुर्थांश कुंडली में शुक्र जो है इनका चौथे से 12वां यानी कि तीसरे भाव का स्वामी है। हम्म। शुक्र तीसरे भाव का स्वामी है और शनि जो है चौथे से अष्टम में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी तो गई, बल्कि एक प्रॉपर्टी में तो इनको चीटिंग का भी सामना करना पड़ा। इनकी एक अच्छा। प्रॉपर्टी पे किसी और ने रजिस्ट्री करा ली, तीसरा भाव चीटिंग करा देता है। अच्छा। हाँ, तो इनकी एक प्रॉपर्टी पे किसी, मतलब वो एक प्लॉट था इनका, उसको 3 रजिस्ट्रियां हो गई। अच्छा। और कमाल की बात है, फोटो स्टेट से वो 3 रजिस्ट्रियां हो गई। अभी भी वो केस कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, अभी भी वो केस कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। लगन से नहीं पता चलता, लेकिन चतुर्थांश से सब पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इनकी बुध की दशा आएगी और बुध इनके जो है लगन में बैठे हुए हैं, केंद्र में, हम्म। है ना? तो बुध की दशा में इनके इनकी सारी प्रॉपर्टी वापस से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। जो भी केस कास हो गए वो सब निपटने शुरू हो जाएंगे, वहां लाभ मिल जाएगा, या फिर ये कोई और नई प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो हमें किसी भी कुंडली के लिए उसकी संबंधित वर्ग कुंडली को अवश्य चेक करना, खाली जन्म कुंडली से फलादेश करना बड़ा स्थिति गंभीर पैदा कर देता है। हम्म। और एक कुंडली और लेते हैं। हाँ, एक कुंडली और है। हाँ, एक कुंडली। ये कुंडली धनु लगन की कुंडली है। इसको देखते हैं। ये धनु लगन की कुंडली है और इनकी लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ही गुरु हैं, जो कि दसम भाव में राहु केतु के अक्ष पर बैठे हुए, और लगन में चौथे से अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बैठे हुए। ठीक है। जब इनकी राहु की दशा, राहु भी केंद्र में जब होते हैं और सप्तम या दसम भाव या चौथे भाव में हो तो भी बड़ा प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा नुकसान कर, प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा नुकसान कराते हैं। जन्म कुंडली में भी राहु जो है चौथे भाव में है और गुरु चतुर्थेश है, और चतुर्थांश में भी गुरु चतुर्थेश है और राहु गुरु के साथ। तो यहाँ दोनों की बहुत क्लोज सर्किट बना हुआ है। हाँ, चतुर्थांश खुल गई, अब देखते हैं इसमें। हाँ, तो राहु की दशा में भी इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी जो कि करोड़ों में थी, वो सारी प्रॉपर्टी इनको बेचनी पड़ी, सारी प्रॉपर्टी इनको बेचनी। इस तरह से हम चतुर्थांश कुंडली को बहुत बारीकी से देखकर, और हालांकि बहुत बारीकी से मैंने बताया नहीं है, तो सामान्य ऊपरी चीज ही बताई है, बारीकी से तो जब गहन अध्ययन होगा तो बारीकी से बताएंगे, कोई और अन्य वीडियो होंगे तब बताएंगे। लेकिन सामान्य लोग के लिए इतना काफी है कि हम सिर्फ जन्म कुंडली की, चतुर्थांश कुंडली के चौथे भाव से 12वां और 8वां भाव इनको अवश्य देखें, 12वें भाव और 8वें भाव को अवश्य देखिए। इनकी दशा अंतर दशा में प्रॉपर्टी का नुकसान अवश्य होता है। एक क्वेश्चन है इसमें, यहाँ देखिए कि अगर गुरु की दशा आएगी इनकी, तो चतुर्थांश से भी 7वें में है और अपनी राशि को देख रहे हैं, अपने भाव को, और लगन में भी तो यहाँ चतुर्थ में बैठे हैं। बिल्कुल, ये अपने यहाँ पर दोबारा से प्रॉपर्टी बना ली। अच्छा।
दोबारा से प्रॉपर्टी बना ले। बल्कि ये देखा जाए तो मंगल की दशा में इनका नुकसान होना शुरू हो गया था। मंगल की दशा में इनका नुकसान होना शुरू हो गया था, क्योंकि मंगल जो है चौथे से 12वें भाव में यानी कि तीसरे भाव में बैठे थे। मंगल की दशा में इनका नुकसान होना शुरू हो गया। मंगल की दशा में तो इनकी एज भी बहुत कम होगी। हाँ नहीं, कम, इनके पास इतनी खुद की बनाई प्रॉपर्टी कम थी, अच्छा। पुश्तैनी ज्यादा थी, है ना। और एक प्रॉपर्टी शायद उन्होंने खुद की भी बनाई है ना। और उस दशा में पुश्तैनी और खुद की बनाई सारी प्रॉपर्टी सब खत्म हो गई, टोटल प्रॉपर्टी जीरो हो गई। तो इस तरह से हम अब अपनी कुंडलियों में इनका फायदा यह है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कभी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो हमें चतुर्थांश कुंडली को भी चेक कर लेना चाहिए, और आने वाली दशा को भी चेक कर लेना चाहिए कि आने वाली दशा कहीं नुकसान वाली दशा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर प्रॉपर्टी को अपने नाम से लेने से बचना चाहिए। हमको अपने परिवार के किसी और सदस्य के नाम से लेना, जिनकी बस अच्छी स्थिति, अन्यथा अपने नाम से होगा तो नुकसान ज्यादा होगा। और ज्योतिष विद्या का उपाय तो कोई चीज है नहीं, बचाव उपाय है, बचाव ही उपाय। पहले से ही हमें पता चल जाए कि नुकसान होने वाला है तो हम अपनी गाड़ी पे हाँ, ब्रेक लगा लें, जब फायदा होने लगे तो रेस पे लगा दें फिर और आगे बढ़ते ब्रेक जाओ। लगा ले, गाड़ी बिल्कुल साइड में खड़े हो जाए, सब कुछ है। हाँ, मतलब जैसे आपने बताया लगन में स्थिति ठीक है, चतुर्थांश में अच्छी नहीं है तो ज्यादा खराब होगा, लेकिन चतुर्थांश में ठीक है, लगन में अच्छी नहीं है तो खराब नहीं होगा, तो ज्यादा नहीं होगा। प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा भाई। अब मान लो लगन में कोई ग्रह की दशा खराब चल रही है तो वो नुकसान और कहीं देगा, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होगा। अच्छा, प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होगा। ना इस कि तरीके कई से बार क्या होता है आदमी को व्यापार नुकसान, हाँ जैसे कई बार क्या होता है कि हम व्यापार करते हैं और व्यापार में लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो उस लॉस के लिए वो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं से इधर उधर से एडजस्टमेंट कर लेगा और धीरे धीरे वापस राइज कर जाएगा, मकान बेचने की नौबत नहीं है। लेकिन यदि चतुर्थांश में जो है दशा खराब आ गई तो लॉस बड़ा हो जाएगा, उसको उस लॉस की पूर्ति के लिए अपने मकान जायदाद बेचने पड़े। अच्छा, मतलब वो फंसेगा नहीं, उसे बस जो है वो चला जाएगा। तो हाथ में है जो जो लिक्विड है उससे नुकसान हो जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी बेचने की नौबत नहीं आएगी इस चीज को। और चतुर्थांश के केंद्र में ग्रह बैठे हैं तो उनकी दशा का दशा है प्रॉपर्टी बन जाएगी। केंद्र में कोई ग्रह बैठे हैं तो उनकी दशा का दशा में प्रॉपर्टी बन जाएगी। और वो ग्रह अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो उसमें क्या होगा, वो प्रॉपर्टी बेचेगा भी नहीं, है ना, लेकिन उसको लगेगा कि अरे प्रॉपर्टी मुझे नुकसान दे रही, तो वो धैर्य से काम लेगा। तो आगे चल के थोड़ा देखने के हिसाब से इसको थोड़ा बहुत भी समझ है, वो आगे देख ले कि यार मेरी कुंडली अच्छी चल रही है, दशा अच्छी चल रही है, आगे आने वाले अच्छी आ रही है, तो मैं ना बेचूं। वो कैसे कैसे करके वो टाइम निकाल देगा, वो टाइम निकल गया तो आगे जाकर अच्छा होगा। ये बात भी ठीक है। भाई जीवन में नुकसान की दशा सबकी आती है, पर नुकसान किसका होगा भाई? पारिवारिक रिश्तों का है, या घर में किसी मेंबर की डेथ हो जाए है, या किसी रिश्ते टूट जाए, या धन के नुकसान हो, या प्रॉपर्टी का नुकसान हो, या कोई व्हीकल का नुकसान हो, या कोई और कोई नुकसान, व्यापार में नुकसान हो जाए, या कोई शारीरिक नुकसान हो जाए, तो सारे नुकसान में से कोई एक दो तो नुकसान देकर जाएगी ना, वो दशा सारा नुकसान तो नहीं करेगी ना। तो हमको वो चीज ढूंढनी है कि वो कौन सा नुकसान हो रहा है, नहीं? और ऐसे टाइम पे भी हो रहा है तो होती है कि प्रॉपर्टी नुकसान दे रही है, तो उसको तुरंत अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम ट्रांसफर कर दें, जिससे कि कम से कम नुकसान बढ़ना हो। तो जैसा कि आपने देखा कि पचौरी सर ने जो हमें सूत्र बताए कि चतुर्थांश को भी हमें प्रॉपर्टी के लिए यूज करना चाहिए, आप इस वीडियो को एक और बार देखिए
और सारे नोट्स दोबारा लिखिए, फिर अपनी कुंडलियों पे लगा के देखिए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और एक बात तो कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। इसी से आज हम आपसे आज्ञा लेते हैं। राधे राधे।